स्मार्टफोन मार्केट का आज के टाइम ऐसा हाल हो चुका है कि एंट्री लेवल बजट रेंज में कोई भी ढंग का स्मार्टफोन ढूंढ पाना बहुत मुश्किल काम है। अब दोस्तों 10,000 रुपए से नीचे के बजट रेंज में अभी स्मार्टफोन तो मिल रहे हैं, लेकिन 4G स्मार्टफोन मिल रहे हैं और वो भी काफी ज्यादा लैग इशू के साथ आते हैं। यानी कि अगर आप परचेज भी कर लेते हो और पहले अगर आपने 10-15 हज़ार रुपए के रेंज के स्मार्टफोन यूज किए हैं और उसके बाद डायरेक्ट अगर आप इन स्मार्टफोन पर शिफ्ट होते हो तो आपको बहुत प्रॉब्लम, बहुत लेग इशू फेस करने पड़ सकते हैं। आपको लगेगा ये मोबाइल बहुत ही स्लो चल रहा है। तो आपने ऐसा स्मार्टफोन तभी परचेज करना है जब आपका बेसिक यूज हो दोस्तों, आपने ऑनलाइन एसटीडी करनी हो या डेली यूज की एप्लीकेशन व्हाट्सएप, यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम जैसी एप्लीकेशन ही आपने चलानी है। तो इन स्मार्टफोन को जो सस्ते रेंज में मिल रहे हैं कंसिडर आप कर सकते हैं। अदरवाइज अगर आप हैवी यूज के लिए परचेज कर रहे हो, मल्टीटास्किंग या फिर गेमिंग, तो आप इन स्मार्टफोन से दूर ही रहिएगा। तो आपको इस टाइप के स्मार्टफोन बिल्कुल भी परचेज नहीं करने हैं। तो अगर आप ढूंढ रहे हैं सस्ते बजट रेंज का स्मार्टफोन, तो 9,000 रुपए के बजट रेंज में आपको ये आईटेल A100 मिल जाएगा। ऑनलाइन स्टोर पर तो ये डिसकंटिन्यू चल रहा है, लेकिन ऑफलाइन स्टोर पर ये अभी अवेलेबल है और आप इसे खरीद सकते हैं। तो चलिए आज की इस वीडियो में जानते हैं इस स्मार्टफोन के बारे में, क्या है इसके स्पेसिफिकेशन, कैसा है इसका डिजाइन और क्या ये वैल्यू फॉर मनी रहेगा या नहीं। तो सबसे पहले बॉक्स पैकिंग को देखें तो यहाँ पर आईटेल की ब्रांडिंग, मॉडल नेम और कुछ हाईलाइट स्पेसिफिकेशन। फ्री स्क्रीन रिप्लेसमेंट, 8 GB रैम, 64 GB इंटरनल स्टोरेज। हालांकि 8 GB रैम नहीं है एक्चुअल, आपको 4 GB मिलती है, ये आपको 3 GB रैम मिल रही है और 5 GB इसमें वर्चुअल रैम। तो आप इस धोखे में मत रहना बॉक्स पर देख के कि 8 GB रैम मिल रही होगी। मिलिट्री ग्रेड शॉक रेसिस्टेंट का सर्टिफिकेट है, तो मजबूत भी है ये स्मार्टफोन। हाईलाइट स्पेसिफिकेशन बैक साइड में मेंशन किए हैं, इन्हें हम डिटेल से आगे एक्सप्लेन करेंगे। 3 कलर वेरिएंट में आता है ये स्मार्टफोन। बॉक्स को जैसे ही आप ओपन करोगे तो सबसे ऊपर स्मार्टफोन ही रखा हुआ मिलेगा। इसे रखते हैं साइड और अंदर के सेक्शन में देखते हैं क्या क्या अदर एसेसरीज हैं। तो अच्छी बात है, आईटेल कंपनी एक ढंग का कवर तो देती है दोस्तों। ये देखिए, एक अच्छा लंबे टाइम चलने वाला ये कवर बहुत ही सॉफ्ट है, गंदा नहीं होगा और टूटेगा नहीं, फटेगा नहीं। बाकी कुछ यूजर मैनुअल, वारंटी कार्ड और ये चार्जर अडेप्टर। अब ये जो चार्जर होते हैं नॉर्मल रहते हैं 10 वॉट के, 5 वोल्ट 2 एम्पियर की आउटपुट रेटिंग के साथ आते हैं, लेकिन इनकी लाइफ ज्यादा नहीं रहती दोस्तों। आईटेल हो या टेक्नो हो या इन्फिनिक्स हो, सस्ते बजट रेंज के इनके चार्जर बहुत कम चलते हैं, लाइफ कम रहती है। यूएसबी केबल भी बिल्कुल थकी सी देते हैं ये, तो चार्जर दूसरा ही खरीदना पड़ता है। बाकी एक सिम इजेक्टर पिन है और आते हैं हम स्मार्टफोन पर, करते हैं इसे पैकिंग से आज़ाद। तो यहाँ पर भी इन्होंने अपना मिलिट्री ग्रेड सर्टिफिकेट को स्पेशली ये स्मार्टफोन पर मेंशन किया है। इसे हम रिमूव करें तो ड्रॉप नॉच डिस्प्ले के साथ आता है स्मार्टफोन और इस पर आपको एक प्री अप्लाइड स्क्रैच गार्ड भी लगा हुआ मिल जाता है। इन एंड फील हाथ में कंफर्टेबल तो लगता है। हैंडी फोन है, आप हाथ में इजीली कैरी कर सकते हैं। मोबाइल का जो बैक पैनल है ये आता है प्लास्टिक पॉलीकार्बोनेट बॉडी के साथ, बिल्कुल मैट फिनिशिंग है। लाइट का हल्का फुल्का रिफ्लेक्शन, कोई फिंगरप्रिंट विजिबल नहीं होता। कुल मिला के देखा जाए तो एक अच्छी बॉडी यहाँ पर दी है, अच्छा लुक है फोन का। और देख सकते हैं कैमरा मॉड्यूल भी काफी बढ़िया बनाया है, जहां पर आपको डुअल कैमरा नजर आ रहे होंगे, जिसमें काम का एक ही कैमरा है, वो है 8 मेगापिक्सल का। दूसरा एआई सेंसर कैमरा विद एलईडी फ्लैश लाइट और फ्रंट सेल्फी कैमरा ओनली 5 मेगापिक्सल का। चारों कॉर्नर स्मार्टफोन के राउंडेड, साइड पैनल बिल्कुल फ्लैट, प्लास्टिक बॉडी के। राइट साइड में मिल रही है पावर ऑन की, यहीं पर आपको फिंगरप्रिंट सेंसर मिल जाएगा। वॉल्यूम माइनस, वॉल्यूम प्लस की, ऊपर की साइड ब्लैंक, लेफ्ट साइड में सिम ट्रे और बॉटम साइड में 3.5 mm का ऑडियो जैक, प्राइमरी माइक, चार्जिंग जैक और स्पीकर दिया गया है। स्मार्टफोन को हमने फुली इंस्टॉल किया हुआ है। अब इसकी जो ब्राइटनेस है वो ऑलरेडी 100% है। कंट्रोल सेंटर भी काफी बढ़िया बनाया है। अब यहाँ होम स्क्रीन पर आए तो डिस्प्ले के कलर्स तो बहुत बढ़िया लग रहे हैं। ब्राइटनेस भी ठीक ठाक है, 400 नेट्स तक की पीक ब्राइटनेस मिलती है। आउटडोर सनलाइट में थोड़ा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है, डिस्प्ले में विजिबिलिटी कम फील होगी। अदरवाइज अदर प्लेस आप इजिली फोन का यूज कर सकेंगे। एजेस जो है वो कॉर्नर ऊपर से तो पतले हैं, लेकिन नीचे जो चिन्ह है वो आपको ज्यादा नजर आएगी। होम स्क्रीन पर स्क्रॉल आप करते ही फोन में मौजूद सभी की सभी एप्लीकेशन नजर आती हैं। कुछ एक ब्लूटूथ एप्लीकेशन है, चाहो तो आप इन्हें अनइंस्टॉल कर सकते हो। टच स्मूथ लग रहा है, 90 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट आपको फोन में मिल जाता है। 6.6 इंच की मिल रही है इस फोन में आपको HD प्लस डिस्प्ले, IPS LCD पैनल के साथ। एस्पेक्ट रेशो 20:9। स्क्रीन का जो रेजुलेशन है 720x1612 पिक्सल और पिक्सल डेंसिटी 267 ppi की मिलती है। स्क्रीन टू बॉडी रेशो 90% और मोबाइल की जो थिकनेस है 8.9 मिलीमीटर।
इस फोन के अंदर ओनली 5000 mAh की बैटरी लगी हुई है। इसकी जो सेटिंग है, इसका इंटरफेस भी आपको दिखाते हैं। तो यहाँ पर आप इंटरफेस देखेंगे तो इजी है, सब कुछ आपको इजीली समझ में आ जाएगा। यहाँ पर अबाउट फोन सेक्शन है, मोबाइल नेटवर्क, वाईफाई, ब्लूटूथ, हॉटस्पॉट, थ्रेडिंग है, मोर कनेक्शन, वॉलपेपर, डिस्प्ले, साउंड एंड वाइब्रेशन। यहीं से आप अपने हिसाब से फोन को कस्टमाइज भी कर सकते हैं। अबाउट फोन सेक्शन सबसे ऊपर है, इसे हम ओपन करें तो इसमें आपको डिवाइस नेम नजर आ रहा होगा, मॉडल नेम नजर आ रहा होगा। एंड्रॉयड 15 पे रन करता है ये स्मार्टफोन, और आई थिंक इसी पे रन करता रहेगा, क्योंकि कंपनी ने ये नहीं मेंशन किया कहीं भी कि इसमें मेजर ओएस अपडेट दिए जाएंगे। हालांकि 2 साल के सिक्योरिटी अपडेट आपको मिल जाएंगे। अब जो प्रोसेसर है वो आपको 1.8 गीगाहर्ट्ज का ऑक्टा कोर मिलता है, और बेसिक सा एक चिपसेट यूज किया है इसमें, जो है यूनिसोक T7100। तो ये बेस्ड 28 nm पे है दोस्तों। तो सोच सकते हैं नैनोमीटर जो है वो आपको इसमें 28 nm का मिल रहा है। तो फोन जो है काफी स्लो वर्क करेगा, बैटरी भी जल्दी खर्च होगी। तो इन सब को अपने ध्यान में रख के मोबाइल आपने परचेज करना है। पावर VR G8322 के आउटडेटेड ग्राफिक इस फोन में मिलते हैं। अब यहाँ पर आपको इसमें रैम मिलेगी 3GB प्लस, यहाँ 3GB वर्चुअल रैम है। रैम पर आप जैसे ही क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपने वर्चुअल रैम का ऑप्शन ऑन करना है। सेट वर्चुअल रैम में जाके 5GB तक इसकी रैम को आप और बढ़ा सकते हैं। इसके अलावा ओनली 64GB का स्टोरेज मिलेगा। आप चाहो तो एक्सपेंडेबल मेमोरी 1 TB तक बढ़ा सकते हैं। स्टोरेज टाइप जो है वो भी आपको आउटडेटेड ही मिलता है इसमें, eMMC 5.1 का। इसके अलावा अब इसका जो कैमरा है वो भी आपको दिखा देते हैं। तो रियर कैमरा से शुरुआत करेंगे। ये देखिए बेसिक सा एक कैमरा मिलता है जिसमें एवरेज क्वालिटी आपको मिलेगी, और जूम सपोर्ट 4x का मिलेगा। वीडियो भी अगर आप शूट करते हो इस फोन से, आप SD और फुल HD में वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हो। साथ में SD का ऑप्शन भी आपको मिल जाता है, 30 FPS पर आप वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकोगे। टाइम लैप्स स्पॉटेड मोड है, ब्यूटी मोड, पैनोरमा और मोड सेटिंग में देखें तो प्रो और ऑडियो पिक्चर मोड भी दिया गया है। वहीं पर जो फ्रंट सेल्फी कैमरा है वो आपको ओनली 5 मेगापिक्सल का मिलता है। अब ये देखिए अभी ब्यूटी मोड में है और कैप्चर मोड में आते हैं यहाँ पर। तो यहाँ फ्रंट कैमरा भी आपको एवरेज ही मिलता है दोस्तों, और 2x का जूम सपोर्ट आपको फ्रंट कैमरा में मिल जाता है। वीडियो अगर आप शूट करोगे फ्रंट कैमरा से तो यहाँ भी आपको SD फुल HD में 30 FPS के सपोर्ट के साथ वीडियो रिकॉर्डिंग का करने का ऑप्शन मिल जाता है। तो फ्रेंड्स, ये था आईटेल कंपनी की A सीरीज का सस्ते रेंज में आने वाला स्मार्टफोन आईटेल A100। अब दोस्तों ऑफलाइन स्टोर पर मिल रहा है ये स्मार्टफोन 9 से 10 हज़ार रुपए के अराउंड। अब सेलर पे डिपेंड करता है वो आपको कितने में सेल करता है, क्योंकि पता ही नहीं लग रहा कब स्मार्टफोन के प्राइस ऊपर बढ़ते जा रहे हैं दोस्तों। हर हफ्ते देखिए आपको कुछ ना कुछ फोनों का प्राइस जो है इंक्रीज होता हुआ नजर आ रहा होगा। तो उस हिसाब से अगर ये स्मार्टफोन 9 हज़ार रुपए से ऊपर की रेंज में मिल रहा हो, मैं बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करूंगा अपने व्यूअर्स को। इतनी मेहनत से पैसा जमा करके आप एक ठीक ठाक फोन खरीदने का सोच रहे हो, तो ऐसा नहीं कि आप इस पे सीधे सीधे 10 हज़ार रुपये लगा लो। अगर आपने 10 हज़ार रुपये खर्च करने ही है तो थोड़ा सा और मिला के ठीक ठाक सैमसंग कंपनी का आ जाएगा, आपको 4G स्मार्टफोन मिल जाएगा। फिर पोको कंपनी का है, उसे आप खरीद सकते हैं, वो थोड़ा लंबे टाइम चलेंगे। अब बजट ही कम है, 9 हज़ार रुपये से ऊपर आप खर्च नहीं कर सकते, तो आप इस स्मार्टफोन के बारे में सोच सकते हैं। बाकी आप समझ गए होंगे, बेसिक यूज के लिए बनाया गया है ये स्मार्टफोन। नॉर्मल ऐप वर्क करेंगे, ज़्यादा मल्टीटास्किंग नहीं कर सकेंगे, गेमिंग तो बिल्कुल भी मत करना। आपका फ़ोन में हीटिंग इशू आएगा, लेग इशू फेस करने पड़ेंगे, नुकसान हो जाएगा आपका दोस्तों। बैटरी बैकअप के साथ भी समझौता आपको करना पड़ सकता है। वैसे 5000 mAh की बैटरी है, सुबह चार्ज किया, शाम को फिर चार्ज किया, डेली रूटीन बन जाएगा ये आपका। बाकी दोस्तों आप कमेंट बॉक्स में बताइए आपको ये स्मार्टफोन कैसा लगा, क्या आप इसे परचेज करना चाहोगे।